हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेशाब में जलन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेशाब में जलन या इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब के यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो पेशाब में जलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें मेनली बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। तो यूटीआई या पेशाब में जलन फंगल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या इम्प्रॉपर हाइजीन। टॉयलेट में अगर साफ सुथराई नहीं है मतलब कि प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है। अब ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के कारण यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटीआई मतलब कि यूटीआई के प्रकार। तो यहाँ पर देखिए अपर यूटीआई है और लोअर यूटीआई है। अगर देखिए इस रीजन से ऊपर अगर इन्फेक्शन होता है तो इसको हम अपर यूटीआई के नाम से जानते हैं, और इस रीजन से देखिए नीचे अगर कहीं पर इन्फेक्शन होता है तो इसको हम लोअर यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर टर्म है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो देखिए पाइलो मतलब होता है पेल्विस, तो ये रीजन कहलाता है पेल्विस रीजन। पाइलोनेफ्राइटिस में तीन टर्म है। पहला है पाइलो, दूसरा है नेफ्र, तीसरा है आइटिस। तो आइटिस मतलब होता है देखिए इन्फ्लामेशन, और पाइलो मतलब पेल्विस। अगर पेल्विस रीजन के नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। अगर देखिए किडनी में कहीं पर इन्फेक्शन है तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानेंगे। किडनी के इन्फेक्शन को हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानेंगे, जो कि अपर यूटीआई इन्फेक्शन है। और लोअर यूटीआई में पहला है यूरिथ्राइटिस। देखिए किडनी से ये जो नली मतलब कि डक्ट निकलती है, इसको हम यूरिटर के नाम से जानते हैं। अगर यूरिटर में इन्फ्लामेशन है तो इसको हम यूरिथ्राइटिस के नाम से जानेंगे। और दूसरा टर्म है सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है यहाँ पर देखिए ब्लेडर। तो सिस्टाइटिस का क्या मतलब हुआ? अगर यूरिनरी ब्लेडर में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन है तो इसको हम सिस्टाइटिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेटाइटिस। यहाँ पर यूरिथ्रा के दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अगर इस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस, ये तीनों के तीनों इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन लोअर यूटीआई के केस में आते हैं। अब बात कर लेते हैं यूटीआई के सिम्टम्स क्या क्या हैं। पहला सिम्टम फीवर विद चिल, ठंड के साथ बुखार आना। दूसरा पेशाब करते समय दर्द और जलन का होना। तीसरा पेशाब मतलब कि यूरिन डार्क होना या यूरिन का बदबूदार होना, ये भी सिम्टम्स हो सकता है यूटीआई का। नेक्स्ट आता है पेल्विक एरिया में दर्द होना। तो पेल्विक एरिया में दर्द यूटीआई के कारण हो सकता है। तो यूटीआई के केस में ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूटीआई के ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सिरप्स के बारे में। इसको एक गिलास गुनगुने पानी में या तो नीरी का 5 से लेकर 10 ml या एल्कोसोल का 5 से लेकर 10 ml ये मिक्स कर कर 2 टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओरल मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में नॉरफ्लॉक्स, नॉरफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम, इसकी बीडी डोज मतलब कि दिन में 2 बार, और ये 5 से लेकर 7 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये होती है नाइट्रोफिरेंटोइन। नाइट्रोफेरेंटोइन की 100 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, इन दोनों में से कोई एक चूज की जा सकती है, या तो नॉरफ्लॉक्स या नाइट्रोफिरेंटोइन। और अगर देखिए फंगल इन्फेक्शन है तो यहाँ पर फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल की 150 मिलीग्राम डोज दिन में 1 बार पेशेंट को दे सकते हैं। और ये डोज पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन और 9वें दिन मतलब कि एक एक दिन का इंटरवल में ये मेडिसिन
देनी होती है। मतलब कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, जैसे कि पहली दिन अगर ये डोज दे दी तो फिर तीसरे दिन, फिर उसके बाद पाँचवें दिन। इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन तक ये मेडिसिन दे सकते हैं एक-एक दिन के इंटरवल में। ओके, थैंक यू।